जूनियर असिस्टेंट 5512 स्टेनो 333 एग्ज़ाम नोटिस कब तक आएगी? बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे। और जो भी मतलब हल्ला मचा हुआ है कि मई के लास्ट में और जून में 7-8 जून या 15 जून 14 जून, तो आप लोग ये सब सोचना बंद कर दीजिए। अब जो भी होगा 40 से 45 दिन या 50 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए हैं, तो नोटिस आ ही जाएगी। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नोटिस कितने दिनों में आ जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कैसे आप कह रहे हैं कि 20 नंबर कट ऑफ जाएगी 1224 में स्टेनो की। आप उसको थोड़ा विस्तार से समझाइए कि कट ऑफ कैसे बनाता है आयोग। 3284 के भी बताइए। तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर ऐसे इतने इतने फार्म होते हैं तो ऐसा होता है कट ऑफ, ऐसे बनती है कट ऑफ। ठीक है। तो और आपका एग्ज़ाम शिफ्ट कितना होगा, कितने ज़िलों में परीक्षा होगी, पिछले वीडियो में हमने भी बताया था। आज भी वही न्यूज़ दे रहे हैं कि आपका 2 शिफ्टों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512 के और स्टेनो 333 का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और आपकी नोटिस ये समझ लीजिए 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 15 अप्रैल के आसपास आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट 5512 और 333 एग्ज़ाम का। तो आप लोग बस अपनी तैयारी में लग जाइए कि इतना ही दिन बचा है। और जो जैसे कह रहा है उसको ऐसे कहने दीजिए, क्योंकि अब क्या करोगे, कहने के तो 2-3 यूट्यूबरों का लंबा चल रहा है कि 14-15 जून को होगा। हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ टेलीग्राम वाले हैं, नहीं अब एकदम पक्का है मई के लास्ट में होगा। छोड़िए इन सब बातों को, अपनी तैयारी करिए। हम स्टेनो की बात करेंगे। 1224 स्टेनो में 20 कट ऑफ कैसे जाएगी। सबसे पहले आप बात को समझिए, ध्यान से सुनिए कि 57,000 फार्म पड़े हैं। ठीक है। और आप किसी भी परीक्षा के फॉर्म जो एप्लीकेशन फिलअप होते हैं उनमें देखिएगा तो 50% कम से कम 50% लोग ओबीसी के फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसमें आप समझ लीजिए, अगर 30,000 के करीब करीब ओबीसी के फॉर्म हैं और 10 से 12% फॉर्म ईडब्ल्यूएस के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो और ही कम होते हैं, 7 से 8% होते हैं। आप लोग कभी भी कोई भी फिलअप एप्लीकेशन डेटा आता है आरटीआई का, उसमें देखिएगा तो 7 से 8% आते हैं। अब आप समझिए कि ईडब्ल्यूएस के 120 पोस्ट हैं, उनको करीब करीब 3600 या अगर 3335 गुना ही बुलाना है तो 3600 या 4000, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 लोगों को बुलाना है। उनके फॉर्म जो आए होंगे इनमें से 57,000 में से आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 या 7,000 फार्म होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मेरे अनुमान में 7-8 हज़ार फार्म होंगे। 4,000 के करीब उनको बुलाया जाएगा। कम से कम और ही कम फार्म होंगे। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे कि अब वैसे तो 10% लिया जाए इसमें तो 5,000 फार्म होंगे। 10% निकाला जाए 5,700 फार्म होंगे केवल ईडब्ल्यूएस के। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो करीबन 7 ही 8% फार्म होते हैं ईडब्ल्यूएस के। हम 10% बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप समझ लीजिए अगर 5-6 हज़ार फार्म होंगे ईडब्ल्यूएस के, उनमें से उनको 3600, 3500 या 3400 जो भी हो सकता है, या 4,000 भी बुला सकते हैं। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, कितने लोग छोड़े जाएंगे अगर 33-34 गुना का फार्मूला होता है। तो अगर इनकी कट ऑफ 15 लग जाती है ईडब्ल्यूएस की, या 20 लग जाती है, तो क्या ओबीसी कट ऑफ 25 और 30 लग जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ओबीसी के चाहे 70 गुना फार्म मिल जाएं, चाहे 75 गुना फार्म मिल जाएं, चाहे 80 गुना फार्म मिल जाएं, लेकिन उनको बुलाया जाएगा ईडब्ल्यूएस के ही बराबर। और ऐसे ही जनरल का भी होगा, उनको भी जितनी कट ऑफ लगाई जाएगी बराबर ही लगाई जाएगी। और उतने के अंदर जितना भी कट ऑफ बनेगा उतना ही कट ऑफ लगाई जाएगी। एससी का और कम फार्म होता है, इसलिए उनके पोस्ट इसमें विशेष भर्ती ज़्यादा आई हुई है, उनके पोस्ट भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी कट ऑफ थोड़े से 3 कट ऑफ से ज़्यादा जा सकती है, 3 कैटेगरियों से कम जा सकती है। ये भी देखिएगा 20 से कम जा सकती है 3-4 नंबर, क्योंकि उनके फॉर्म कम होते हैं और पोस्ट उनकी विशेष भर्ती
करीब तकरीबन ओबीसी के बराबर फॉर्म है, ओबीसी के बराबर पोस्ट है, सॉरी ओबीसी के बराबर पोस्ट है। तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए ऐसे ही होगा। तो इसीलिए कटाव इसकी 20 के करीब जाएगी। अगर ऐसा ना होता होगा हो ऐसा ना हो तो ये समझ लीजिए इसकी कटाव ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए सबकी कटाव, क्योंकि फार्म के अब अनुसार अगर आप 33 गुना 15 गुना कर रहे हैं तो तब तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करते वो लोग, नहीं तो यहीं से ही विवाद उत्पन्न हो जाए कि हमारी कटाव इतनी चली गई। अब भाई तुम्हारे फॉर्म ज़्यादा हैं, 50% से ऊपर फॉर्म है ओबीसी के, पोस्ट कम है, आपको ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, इसीलिए बुलाया जा रहा है कि विवाद ना हो। हर भर्तियों में ऐसा ही हो रहा है। यूपी SSC प्री में और टाइपिंग के लिए और डीबी के लिए ऐसा ही कट ऑफ बना रहा है। लास्ट में जब जैसे जिसको क्रॉस करता है, जनरल की कट ऑफ क्रॉस करता है, वैसे उसको पोस्ट दिया जाता है और उसकी कट ऑफ कम जाती है, ओबीसी की, डब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, तब देखने को मिलता है। हाँ, कुछ आरक्षण मिला, आरक्षण के नियमों का पालन हुआ यहाँ पर, यहाँ नहीं होता। शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद में टाइपिंग के लिए नहीं होता। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए 20 नंबर कट ऑफ जाएगी। ऐसे ही सीधा जूनियर असिस्टेंट में भी होगा। हमने जो फार्मूला बताया, जैसे जैसे फार्म होते हैं, जितने प्रतिशत में सभी कैटेगरियों को फॉर्म होते हैं और उनके पोस्ट होते हैं, पोस्ट तो भाई सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी में होता है 40%, जो भी होता है, जो भी दिए गए हों अलग अलग भर्तियों में थोड़े कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कुछ कैसे भी है। तो वैसे फॉर्म तो नहीं होते ना भाई, बहुत सारे जातियां हैं जो ज़्यादा हैं, ओबीसी में ज़्यादा लोग हैं फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए 20 कट ऑफ उसमें जाएगी, तो 25 कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट की जाएगी। इसलिए उसमें 40 से 45 गुना हो जाएंगे। इसमें भी 40 से 45 गुना हो सकते हैं समान कट ऑफ लगाने में, स्टेनो में। इसलिए इतना तो सेफ़ बता रहे हैं कि 100% सेफ़ है, अपनी तैयारी करते रहिए। और दूसरी बात यह है, कट ऑफ आपकी अगर 40-45 गुना लगाई गई तो 10 नंबर 15 नंबर भी जा सकती है। हाँ, इन लोगों के लिए बता रहे हैं, हर वीडियो में ऐसे ही बता रहे हैं। हमारा बदलने का मूड नहीं है। सही होगा तो सही होगा, नहीं सही होगा तो हमको कोई मतलब जो भी होगा हम बाद में वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब हमने बता दिया आपकी परीक्षा जुलाई में होगी। स्टेनो 12 से 24 3284 की, जूनियर असिस्टेंट की जुलाई में कन्फर्म है। मई में आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो आनी है 12 से 24 और 3284 की, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में इसका एग्ज़ाम डेट मई लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। इस भ्रम में ना रहें कि 1-2 परीक्षाएँ जूनियर असिस्टेंट की हुई, उसको कन्फर्म उसको पूरा करके ही इसकी परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 4 शिफ्ट में ये भी बता दिए। AGTA JEE ये सब परीक्षाएं बाद में होंगी, आपको जून में देखने को मिलेंगी। 5512 333 के बाद ही देखने को मिलेंगी। और ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा जून में हो सकती है, AGTA जून में हो सकता है, और भी ANM का एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। ANM, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, ये 3-4 एग्ज़ाम बड़े जुलाई में होंगे, 3-4 एग्ज़ाम जून में होंगे, 3-4 क्या 5 एग्ज़ाम जून में होंगे। जून में आप देखिएगा ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सेंटरों की उपलब्धता ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी और सहमति बन जाएगी, क्योंकि छुट्टी चलती रहती है। तो इसी कारण कॉलेजों में तो बहुत ज़्यादा सेंटर मिलेंगे, आराम से बना दिया जाएगा और अच्छे से एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, जिससे कहीं कोई शिकायत न मिले, कोई भी शिकायत न मिले। इसीलिए इंतज़ार कर रहा है यूपी SSC आयोग जून का, ठीक है। मई में वैसे 2-3 परीक्षाएं कराएगा, अप्रैल में जो 2 परीक्षाएं 3 हो रही हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कीजिए। अबाउट सेक्शन में चैनल के दिया हुआ है, वहाँ पर अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपसे बात कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए, वहाँ पर जो भी बातें चलती रहती हैं आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो भी जल्दी अगर वीडियो नहीं बना पाते, जो भी जानकारी होती है वहाँ साझा की जाती है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में अगर बनाने में कोई गलती हुई तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी 2-3 महीना हुआ चैनल स्टार्ट किए हुए, तो माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।